नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर की जो राजस्थान के हजारों पशुपालकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और जन कल्याणकारी दूरदृष्टि के कारण राज्य सरकार ने मंगला पशु बीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट को। बीमा क्लेम की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब किसी बीमित पशु की मृत्यु होती है तो पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर किए गए निरीक्षण और पंचनामा के आधार पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा उसी से बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पशुपालकों को पहले की तरह महीनों तक दस्तावेजी प्रक्रियाओं और अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बीमा राशि समय पर मिलने से उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी और मानसिक तनाव भी कम होगा। भजनलाल सरकार का ये निर्णय पशुपालकों के हित में लिया गया एक व्यवहारिक और दूरदर्शी कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और जमीनी हकीकत को समझने की क्षमता एक बार फिर सामने आई है। ये नीति स्पष्ट संकेत देती है कि भजनलाल सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि आमजन की समस्याओं का समाधान जमीन पर उतर कर रही है। ये फैसला प्रदेश के लाखों पशुपालकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जिसकी चौतरफा प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ग्रामीण जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार जनहित में निर्णय ले रही है। इसी क्रम में पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगला पशु बीमा योजना को लागू किया गया है। भजनलाल सरकार का मानना है कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी पशु की अकाल मृत्यु होने पर पशुपालक पर भारी आर्थिक बोझ आ जाता है। ऐसे में यह बीमा योजना पशुपालकों को संबल प्रदान करेगी। डीग जिले में इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव ने जानकारी दी कि जिले को लगभग 20,000 पंजीकरण का लक्ष्य मिला था जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब पंजीकरण पूर्ण होने के बाद पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है ताकि समय रहते सभी पशुओं को बीमा कवच मिल सके। ये कदम राज्य सरकार की संवेदनशीलता और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिससे हजारों पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। बीमा योजना हमारे मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा योजना है और इस मंगला पशु बीमा में हमने डीग जिले में 21,000 रजिस्ट्रेशन किए थे और उन रजिस्ट्रेशन के पश्चात अब पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और सर्वे का काम जारी है। इस समय हमारे करीब 7,000 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और सर्वेयर भी जो SIPF का सर्वेयर है वो इनका सर्वे करके और उसके पश्चात इनका पॉलिसी जारी हो जाएगी। पॉलिसी जारी होने के पश्चात इससे पशुपालकों को बहुत लाभान्वित गवर्नमेंट करेगी ताकि जो भी पशुओं की मृत्यु होती है बीमा पॉलिसी लागू होने के बाद तो उसमें अगर एक्सीडेंटल डेथ है या किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से डेथ है तो तुरंत ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसका बीमा क्लेम दिया जाएगा। इसके अलावा जो साधारण बीमारी से मृत्यु है या और किसी कारण से मृत्यु है जो कि आपात स्थिति में नहीं आती है तो पॉलिसी जारी होने के 15 दिन बाद इसका लाभ दिया जाएगा और यदि पशु की मृत्यु होती है उसके बाद SIPF के नियमानुसार हमें बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा, चिकित्सक को सूचित करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ ढील देते हुए जो पहले पशुओं का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश थे कि पोस्टमार्टम किया जाएगा तो अब पोस्टमार्टम को स्थगित करके केवल मृत्यु प्रमाण पत्र और पंचनामे के आधार पर बीमा कंपनी के द्वारा उस पशु को राहत दी जाएगी जिससे कागजों में ना उलझकर वास्तविक पशुपालक को उसका लाभ दे सके और पशुपालक को मंगला पशु बीमा योजना की मुख्यमंत्री की लाभान्वित किया जा सके। ये योजना पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब बीमित पशु की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर पशु चिकित्सक द्वारा पंचनामा कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिससे बीमा दावा शीघ्र स्वीकृत हो सकेगा। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सराहनीय पहल है जहां संसाधनों की कमी के चलते पोस्टमार्टम कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। भजनलाल सरकार की ये पहल न केवल पशुपालकों के लिए समय की बचत करेगी
करेगी बल्कि उन्हें आर्थिक सहारा भी प्रदान करेगी। अब किसान को केवल अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करना होगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त कर बीमा राशि का दावा कर सकेंगे। इस बीमा राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये एक महत्वपूर्ण राहत है, क्योंकि एक पशु की मृत्यु से उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इस निर्णय से सरकार ने ये संदेश दिया है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और उनके हित में निर्णायक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये निर्णय दर्शाता है कि उनकी सरकार ग्रामीण जनता की समस्याओं को न केवल समझती है बल्कि उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम भी उठाती है। बीमा योजना में ये बदलाव पूरी तरह से पशुपालकों की भलाई के लिए किया गया है और इससे योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। यहाँ ये उल्लेख करना भी जरूरी है कि मंगला पशु बीमा योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को आकस्मिक नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए पोस्टमार्टम की बाध्यता एक बड़ी अड़चन बनी हुई थी, लेकिन अब इस अड़चन को हटाकर सरकार ने पशुपालकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर में लाखों किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन तथा पशु उत्पादों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब सरकार इन पशुपालकों की समस्याओं को समझकर उनके सरल और सुलभ योजनाएं लागू करती है तो वो सीधे उनके जीवन को बेहतर बनाती है। डॉक्टर भावना यादव ने ये भी जानकारी दी कि अब तक जिले में पंजीकृत पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का काम भी लगातार चल रहा है। जैसे ही कोई पशु बीमार पड़ता है या उसकी मृत्यु होती है, चिकित्सक द्वारा उसकी जांच कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे पशुपालक को तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी और वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकेगा। सुजस के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।